अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर्स। आज की इस वीडियो में हम 69 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं। अगर आपके पास माउस नहीं भी होता तब भी आप पीसी या लैपटॉप पर इजीली वर्क कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट की आती है हमारे पास कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से बेसिकली हम अगर कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, तो मैंने कंट्रोल ओ कीबोर्ड का प्रेस किया तो आपके पास एक फाइल में ओपन मेन्यू आ जाएगा, जिससे आपको अगर प्रीवियस कोई आपके पास फाइल पड़ी है वो इजीली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर न्यू चाहिए तो देन न्यू भी आप यहाँ से सेव सब कुछ यहाँ से इजीली इस कंट्रोल ओ की मदद से इजीली कर सकते हैं। मैंने एस्केप किया। देन सेकंड हमारे पास आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए बेसिकली अगर आप एम एस ऑफिस में या किसी भी फाइल में वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको जितने भी आपके पास टेक्स्ट हैं या वर्ड हैं, आपने सारी तमाम की तमाम फाइल एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल ए। जैसे कि मैंने कीबोर्ड पे कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ तो तमाम की तमाम मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल बी। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो सिंपली मैंने उस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल बी, तो वो बुलेट बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। अगर बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम बेसिकली कंट्रोल बी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद नंबर फोर्थ में हमारे पास आता है कंट्रोल सी। किसी भी टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने किया कंट्रोल सी, देन मैं यहीं पर पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी। देन आप किसी भी टेक्स्ट को मीन्स के एक फाइल से दूसरी फाइल में भी लेके जा सकते हैं, और आप किसी भी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से इजीली पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में बेसिकली हमारा काम होता है, कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस करूं तो सिंपली मेरे पास फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट पेज ओपन हो जाएगा एक, जिससे आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल्ड रखना चाह रहे हैं, इटैलिक, टेक्स्ट कलर, तो ये तमाम आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। किस शॉर्टकट की मदद से? कंट्रोल डी की मदद से। नंबर 6 में हमारे पास आता है अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। मीन्स कि मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, अगर मुझे उस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, मीन्स के पेज के सेंटर अलाइन में करना है, तो मैं कंट्रोल ई प्रेस करके उसको सेंटर में ला सकता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से बेसिकली हमारे पास फाइंड बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम लेफ्ट साइड पे आपको नेविगेशन शो हो रही होगी, जिससे हम हेडिंग्स और पेजेस कितने हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम देख सकते हैं इजी। देन उसके बाद 8 पे हमारे पास आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई बेसिकली हम इटैलिक के लिए, हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस किया, तो मेरे टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो इटैलिक में चला गया। देन उसके बाद 9th पे हमारे पास आती है कंट्रोल जे। किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन के साथ अलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जे। जे मीन्स के जस्टिफिकेशन, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये ऑलरेडी स्क्रीन के साथ अलाइन है मेरा टेक्स्ट। देन उसके बाद 10th पे हमारे पास शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के। कंट्रोल के का बेसिकली काम ये होता है कि अगर आपके पास कोई और
फाइल मौजूद है और आप यहाँ पे उसका एक शॉर्टकट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करें। देन उसके बाद आप ब्राउज पे जाएं। देन आपके पास जो फाइल पड़ी हुई है जो जिसमें आप करना चाहते हैं लिंक क्रिएट जिसका करना चाहते हैं सिंपली उसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास ट्वीट नाम का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पड़ी है, मैंने ओके किया। देन ओके किया तो सिंपली ये लोकेशन मेरी बता रहा है इस नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है। देन अगेन मैं अगर इस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ डायरेक्ट वर्ल्ड से तो मैं कंट्रोल देन उस लिंक पे क्लिक कंट्रोल देन लिंक पे क्लिक किया मैंने तो आप देख रहे हैं कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मेरे पास MS वर्ल्ड की मदद से ओपन होके आ गई जिसका शॉर्टकट था कंट्रोल के। उसके बाद 11th पे हमारे पास आता है कंट्रोल L। कंट्रोल L मीन्स अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। मीन्स कि मुझे कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है स्क्रीन के तो मैंने सिंपली सिलेक्ट किया टेक्स्ट कंट्रोल L इंटर किया तो मेरी लेफ्ट साइडेड अलाइनमेंट जो है जो कि शो हो रही है आपको लेफ्ट साइड अलाइनमेंट वो हो जाएगी। तो 12 में हमारे पास आता है कंट्रोल M। कंट्रोल M हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंट्रोल M हम इंडेक्स द पैराग्राफ। इंडेक्स द पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ से इतने इंडेक्स मूव करना है तो मैं सिंपली कैसे मूव करूँगा? मीन्स कि अगर आपको टेक्स्ट को मूवमेंट देनी है लेफ़्ट टू राइट तो आप इजीली टेक्स्ट को मीन्स के जहाँ से आपने इंडेक्स पैराग्राफ के इंडेक्स को मीन्स के मूवमेंट देनी है वहाँ पे आपने माउस का कर्सर लाना है। देन मैंने स्टार्ट पे लाया, मैंने क्लिक किया, देन मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल M क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि पहले मेरे पास इंडेक्स जो थी पहले यहाँ पर थी अभी यहाँ आ गई। देन मैं अगेन करता हूँ कंट्रोल M तो अगेन आगे चली गई। उसके बाद मेरे पास आता है कंट्रोल N। कंट्रोल N बेसिकली न्यू फाइल ओपन करने के लिए या न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपने विंडो में ओपन करना है तो उसके लिए आप सिंपली कंट्रोल M क्लिक करें तो देन आपके पास एक न्यू MS डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिस पे आप अपनी एडिटिंग कर सकती हैं। इसको मैंने रिमूव किया। देन हमारे पास उसके बाद आता है कंट्रोल O। कंट्रोल O की मदद से आप फाइल मेन्यू में जा सकते हैं। अगर आपको सेव करनी हो या प्रिंट करना हो तो इजीली कंट्रोल O की मदद से आप फाइल में मेन्यू में जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 15 पे हमारे पास आता है कंट्रोल P। कंट्रोल P हम यूज़ करते हैं अगर हमने फाइल मीन्स के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल P क्लिक करेंगे। देन हमारे पास शो हो रहा होगा कि हमारे पास करंटली कितने पेजेस अवेलेबल हैं और आपको कौन सी पेज प्रिंट करनी है। मीन्स ये तमाम प्रिंट का तरीका ये सब हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर से चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आता है 16 पे कंट्रोल R। कंट्रोल R बेसिकली क्या करता है? अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको टेक्स्ट स्क्रीन के राइट साइड चाहिए अलाइन देन आप सिंपली टेक्स्ट जितना टेक्स्ट चाहिए उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें देन कंट्रोल R तो आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट पहले यहाँ था देन अलाइन होके राइट साइड पे मूव कर गया। उसके बाद 17 पे हमारे पास आता है कंट्रोल S। कंट्रोल S और शिफ्ट F12 ये दोनों हम यूज़ करते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल S और शिफ्ट F12 कीबोर्ड का। अगर आपके पास PC है तो शिफ्ट
F12। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए शिफ्ट फंक्शन और F12 यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस क्लिक करें, देन आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने सेव करनी है वो आप इजीली कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 18 पे आता है अल्ट एफ। अल्ट एफ मीन्स के सेव द डॉक्यूमेंट्स अंडर अ डिफरेंट फाइल। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है डिफरेंट फाइल में, मीन्स कि आपके पास, मैंने क्लिक किया अल्ट एफ, आपको शो हो रहा होगा कि मेरे पास डिफरेंट किस्म के आ गए हैं। आपने होम में जाना है, न्यू में जाना है, तो इजीली माउस एरो की मदद से आप इजीली सेव भी कर सकते हैं। सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो, शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, ये तमाम आप कर सकते हैं इजीली अल्ट एफ की मदद से। देन 19 पे हमारे पास आता है अल्ट एक्स। अल्ट एक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूनिकोड ऑफ हाईलाइट करेक्टर। मीन्स कि आपके पास कोई करेक्टर हाईलाइट हुआ है तो आप अल्ट 6 यूज़ करते हैं किसी भी करेक्टर को हाईलाइटेड करने के लिए। मैंने अल्ट 6 यूज़ किया, देन वो मेरे पास शो कर रहा है कि मीन्स के इस कलर के आपके पास कोड मौजूद हैं इस हाईलाइटेड टेक्स्ट का। देन उसके बाद हमारे पास 20 पे आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से सिंपली आपको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो आप उसके लिए टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करें, देन कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करें, देन वो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका अंडरलाइन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने ऊपर देखा कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं। देन 21 पे हमारे पास है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से उसी टेक्स्ट को जिसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया होगा उसको अगर किसी डॉक्यूमेंट में आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल वी। देन उसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू बेसिकली आपने अगर गूगल में कोई टैब खोला हो, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई टैब खोला हो, तो सिंपली आप कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कीबोर्ड पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने सेव करना है, नहीं करना या कैंसिल करना है। तो सिंपली मैंने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद 23 पे हमारे पास आता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपको किसी टेक्स्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह में पेस्ट करना हो तो कट करने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। आपको फुल टेक्स्ट करना है, आपको एक लाइन करनी है तो सिंपली उसको सिलेक्ट करें। अगर फुल करना है तो कंट्रोल ए से फुल सेलेक्ट करें, देन कंट्रोल एक्स से आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल ए किया देन कंट्रोल एक्स, तो ये मेरे पास कट हो गया। देन कंट्रोल वी, अगेन मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। देन न्यू फाइल में मैंने आके उसको अगेन से पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है अनडू और रीडू, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में, तो आप सिंपली, मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, देन मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो वो मेरे पास रीडू हो के आ जाता है। और 25 पे हमारे पास आता है अनडू। कंट्रोल जी करता हूँ तो वो एक एक स्टेप मुझे बैकवर्ड लेके चला जाता है। मीन्स के जो एक्शन आप कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको कंट्रोल वाई करना है और पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड करना है। देन 26 में हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में करना हो, तो सिंपली हम उस टेक्स्ट या सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, देन हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। देन आपको शो हो रहा होगा कि पहले मेरे पास ये टेक्स्ट था,
ये टेक्स्ट था पहले मेरे पास स्मॉल कैरेक्टर्स में था, अब हो गया ये कैपिटल हो गया। देन अगेन कंट्रोल शिफ्ट ए से इसको आप वापस स्मॉल पोजीशन में भी ला सकते हैं। देन उसके बाद 27 पे हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी बेसिकली हमें अगर किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन देना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन हमारे पास आ जाती है, जैसे कि आपको शो हो रही होगी, डबल अंडरलाइन आ गई मेरे पास। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई एनेबल और डिसेबल रिवीजन ट्रैकिंग। मीन्स के कंट्रोल शिफ्ट ई अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक मीन्स के अगर आपने कोई ट्रैकिंग करनी हो, रिवीजन करनी हो तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ई यूज़ करते हैं। 29 पे हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ का भी काम होता है कि अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिस डायलॉग बॉक्स से आप कलर भी टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 30 पे हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आपको किसी टेक्स्ट को बुलेट देनी हो तो सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, देन कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, देन आपके पास बुलेट आ जाएगी। अगर आप जितने टेक्स्ट पे बुलेट अप्लाई करना चाहें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एल, आपके पास वो टेक्स्ट बुलेट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद 31 पे हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन बेसिकली होता है कि अगर आपको सिलेक्टेड फॉन्ट को पॉइंट्स में उसका साइज इंक्रीज करना है तो सिंपली आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, तो देन आपको शो हो रहा होगा कि टेक्स्ट साइज आपका 1 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया, 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। तो 2 पॉइंट्स अगर आपको टेक्स्ट को इंक्रीज करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से कर सकते हैं। अगर 1 पॉइंट इंक्रीज करना है तो देन कंट्रोल और राइट ब्रैकेट जो होती है उससे आप इजीली उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करें तो 1 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आप 1 पॉइंट्स में साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल देन ब्रैकेट, देन आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड से इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ़्ट से डिक्रीज होती है और राइट से इंक्रीज होती है। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन साइन वो होता है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन साइन आप प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज 2 पॉइंट्स डिक्रीज होगा। देन उसके बाद हमारे पास कंट्रोल ब्रैकेट, जो कि हम देख चुके हैं कि आपको टेक्स्ट को अगर 1 पॉइंट उसका साइज आपने डिक्रीज करना है तो कंट्रोल ब्रैकेट आप प्रेस करें तो 1 पॉइंट आपका टेक्स्ट डिक्रीज होगा। राइट साइडेड ब्रैकेट से इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइडेड ब्रैकेट से डिक्रीज होता है। देन 35 पे अगर आपको सेंट साइन चाहिए तो आप सिंपली कंट्रोल/C प्रेस करें तो आपके पास सेंट साइन आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास 36 पे आता है कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक। बेसिकली मल्टीप्लाई साइन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरिक। कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक से आपके पास क्या होता है कि आपके पास व्यू और हाइड नॉन प्रिंटेड करेक्टर आ जाता है। जैसे कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक प्रेस किया तो आपके पास ये मीन्स के आपका तमाम के तमाम वो जो होता है टेक्स्ट होता है वो शो और हाइड, जो कि हमारे पास होम पेज में पैराग्राफ में ये होता है, उसकी मदद से आप
इजीली कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड देन स्टेरिक की मदद से। देन मैं यहाँ से वापस इसको ऑफ कर रहा हूँ। देन उसके बाद 37 पे हमारे पास आता है, सॉरी 37 पे हमारे पास आता है कंट्रोल लेफ्ट एरो। मीन्स के अगर आपको आप माउस की को जहाँ एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो माउस को वहाँ पर रखें उस वर्ड से पहले, देन कंट्रोल, देन आपके पास कीबोर्ड में जो एरोज होते हैं लेफ्ट एरो से आपके पास मीन्स कि आप राइट से लेफ्ट एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो, देन वन वन स्टेप वो पीछे जाता जाएगा। इसी तरह अगर आपको आगे मूव करना है तो आप आगे इजीली कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो से वन वन वर्ड आगे शिफ्ट कर सकते हैं। देन इसी तरह आपने अपवर्ड करना हो डाउनवर्ड करना हो तो आप अपवर्ड के लिए अपवर्ड की यूज़ करेंगे, देन डाउनवर्ड के लिए डाउनवर्ड की कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। अगर आपको वर्ड को कर्सर के राइट साइड से डिलीट करना है तो सिंपली आपने लेके आना है अपने माउस को, वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ से जिसके राइट साइड से आप डिलीट करना चाहते हैं, देन कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से डिलीट साइन, तो आपका वन वन वर्ड राइट साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो सिंपली कर्सर को वहीं पर रखें, देन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस वन वन वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा उससे। देन 43 पे हमारे पास आता है कंट्रोल एंड। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के एंड पे कर्सर को लेके जाना है तो सिंपली आपको कंट्रोल एंड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका माउस कर्सर एंड पे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के एंड पे। इसी तरह हमारे पास आता है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम अगर कर्सर को आप फ्रंट पे मीन्स के बिगनिंग स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करें तो आप देख रहे होंगे कि मैं अगेन से अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज था, मेरे पास डॉक्यूमेंट में 6 पेजेस हैं, फर्स्ट पेज पे मैं बिगनिंग पे आ गया हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल स्पेस बार। मीन्स कि अगर आपने कोई किसी भी फॉन्ट में कोई हाईलाइटिंग की हुई है, मीन्स कि मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, इसको मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, देन इसको मुझे डिफ़ॉल्ट करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करूँगा तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वो फॉन्ट चला जाएगा, यानी उससे एडिटिंग जितनी आपने की होगी वो तमाम रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल वन। मीन्स कि अगर आपको आपके पास दो टू लाइंस हैं उसके बीच में आपको सिंगल स्पेस देनी है तो आप इजीली कंट्रोल वन की मदद से दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जैसे कि आपके पास पैराग्राफ में ये वाला टैब यूज़ होता है लाइन स्पेसिंग के लिए। लाइन स्पेसिंग के लिए हम नॉर्मली यहाँ से लाइन स्पेसिंग दे रहे होते हैं पैराग्राफ को। अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल वन की मदद से सिंगल स्पेस देंगे, कंट्रोल टू की मदद से डबल स्पेस, कंट्रोल फाइव की मदद से 1.5 लाइन स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 49 पे आता है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस यूज़ होता है सेलेक्ट टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्टेड। मीन्स के अगर आप कंट्रोल प्लस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो होता है वो सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है।
और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ करते हैं तो आपके पास आ जाता है सुपर स्क्रिप्टेड, मीन्स के एक्स की पावर 2 सुपर स्क्रिप्टेड में आ जाता है। मीन्स कि मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया तो ये मेरे पास आ गया सुपर स्क्रिप्ट, ये आ गया मेरे पास टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट में। देन 51 पे हमारे पास आता है कंट्रोल अल्ट प्लस 1। कंट्रोल अल्ट 1 से हम कर सकते हैं, मीन्स के किसी भी टेक्स्ट को मैंने हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल अल्ट 1 से मैं उसको हेडिंग में चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद 52 में हमारे पास आता है कंट्रोल अल्ट F2। कंट्रोल अल्ट F2 हम बेसिकली यूज़ करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए। मीन्स कि मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट देन F2 प्रेस किया तो मेरे पास मीन्स कि हम अगर सिस्टम में कोई और फाइल पड़ी हुई है उसको ओपन करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से आप ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 53 पे। 53 पे हमारे पास आता है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 हम यूज़ करते हैं टास्क पैन ओपन करने के लिए। कंट्रोल देन F1 मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे चेंजिंग कि मेरे पास पहले टास्क पैन शो, टास्क पैन को शो और हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल F1। अगर आपके पास लैपटॉप है तो देन कंट्रोल F फंक्शन की देन F1, तो वो आपके पास टास्क पैन आपको व्यू में रखना है या आपको डिसेबल करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 हम यूज़ करते हैं सिंपली प्रिंट वाले फंक्शन में जाने के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं कंट्रोल F2। उससे हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू। हम देख सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू किस तरह हमारे पास शो होगा, यानी प्रिंटेड फॉर्म में वो हमारे पास कैसे शो हो रही होगी। तो उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल F2, अगर लैपटॉप है तो कंट्रोल F फंक्शन F2, देन आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 55 शॉर्टकट आती है जो कि है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन। मीन्स कि आपने फ़ॉन्ट साइज को 1 पॉइंट इंक्रीज करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से आप 1 पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से आप 1 पॉइंट डिक्रीज कर सकते हैं। 57 पे हमारे पास आती है, अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की, या कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट F6 से स्विच कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड पे एक दूसरा भी शॉर्टकट है अल्ट प्लस टैब, उससे भी आप एक से दूसरी में विंडो में इजीली स्विच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिंट निकालना हो, आपको डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट यानी मीन्स कि आप तो माउस माउस से सिंपली जाते थे फाइल में, देन आप जाते थे प्रिंट में। अगर आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट जाना हो तो आप उसके लिए एक तो कंट्रोल शिफ्ट F12 यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप सिंपली कंट्रोल P से भी इजीली जा सकते हैं अपने प्रिंट वाले प्रीव्यू में। उसके बाद हमारे पास 59 पे आता है F1। F1 हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प सेंटर के लिए मीन्स कि आपको गूगल हेल्प चाहिए तो गूगल टैब पे आप कीबोर्ड से F1 या फंक्शन 1 की प्रेस करेंगे तो आप इजीली पहुंच जाएंगे अपने हेल्प
हेल्प प्रीव्यू में आपका हेल्प वो ओपन हो जाएगा। मीन्स मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हेल्प। मीन्स के यहाँ से आप कोई भी हेल्प लेना चाहें तो आप इजीली यहाँ से टाइप करके हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, या कि आपको गूगल से लेनी हो तो आप गूगल टैब से इजीली वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है 60 पे F4 हम यूज़ करते हैं। मीन्स के 200 प्लस वर्ड अगर आपके पास हैं और आपको लास्ट एक्शन में जाना है, मीन्स कि आपने लास्ट में क्या किया था, क्या परफॉर्मेंस किया था, उससे आप इजली फंक्शन F4 या F4 प्रेस करके जा सकते हैं। F5 से आपके पास एक मेन्यू आ जाता है, उससे आप फाइंड रिप्लेस और गो टू, मीन्स के आपको अगर एडिटिंग वाले होम टैब में एडिटिंग वाले इनको फाइंड रिप्लेस को में जाना है तो आप कीबोर्ड में F5 की मदद से सिंपली जा सकते हैं। जैसे कि पेजेस, आपने कौन से पेज पे जाना है, आपने सेकंड पेज पे जाना है तो देन सेकंड टाइप करें, गो टू, आप सीधा पहुंच जाएंगे सेकंड पेज पे। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरे पास 6 पेज हैं जिसमें मैं सेकंड पेज पे मूव हो गया। देन उसके बाद अगर इसी तरह मैंने अगर रिप्लेस करना है, कोई वर्ड रिप्लेस करना है या गो टू विंडो में जाना है तो उसके लिए भी मैं यूज़ करता हूँ F5 या फंक्शन 5। मीन्स कि आपको कोई वर्ड है यहाँ पे, मीन्स मैं दे देता हूँ कंट्रोल। कंट्रोल को अगर आपने किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस आपके पास मीन्स के एक पे करना चाहते हैं एक पे होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड होंगे उसमें आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी वर्ड। उसके बाद हमारे पास आते हैं F7 या फंक्शन 7। ये हम यूज़ करते हैं स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए, जो कि हमारे पास होता है हमारे पास ये फंक्शन होता है रेफरेंसेस रिव्यू में हमारे पास होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो ये आप कीबोर्ड से इजीली F7 की मदद से इसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन F7 या सिंपली F7, तो आप ग्रामर यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपनी ग्रामर आपने कुछ अपने वर्ड ऐड करने हो या इग्नोर करने हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद 63 पे हमारे पास आता है F12 पे अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव करनी है तो आप सिंपली कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फाइल सेव हो जाएगी। आपको PDF में करनी है, जिस भी फॉर्मेट में करनी है तो आप इजीली यहाँ से F12 की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 64 पर शिफ्ट F3 मतलब आपने अगर किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को अपर केस या लोअर केस में करना है तो सिंपली उसको सिलेक्ट करें पैराग्राफ को, शिफ्ट F7 कीबोर्ड से प्रेस करें, शिफ्ट F3 प्रेस करें तो आपके पास वो चेंज हो जाता है। मीन्स कि आप देख रहे होंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट तमाम सारा स्मॉल में हो गया। देन अगेन मैंने शिफ्ट F3 प्रेस किया, देन कैपिटलाइज अगेन हो गया। उसके बाद थ्रेशोल्ड में अगर आपको चेक करना है कोई वर्ड, थ्रेशोल्ड बेसिकली हमने पढ़ा था कि इसमें हम अगर किसी वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं।
वो आप सिंपली शिफ्ट F7 की मदद से आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे मीन्स के कोई भी वर्ड किस भी आपने अगर मीन्स के मैं रन सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं शिफ्ट F7 प्रेस किया मैंने, देन रन से मिलते जुलते तमाम वर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। इसके लिए हम गूगल यूज़ करते हैं, मगर आप MS वर्ड से भी डायरेक्ट इसको ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 66 पे आता है शिफ्ट F12। शिफ्ट F12 से आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। मीन्स कि मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट F12 प्रेस किया, शिफ्ट F12 किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट F12। देन 67 पे हमारे पास आता है शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ में। मीन्स कि मैंने शिफ्ट एंटर यूज़ किया, स्पेस आपको देनी है, या तो स्पेस न्यू नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट एंटर। देन 68 पे हमारे पास आता है शिफ्ट ऑल्ट डी। अगर आपको डेट सेट करनी हो, आप ऑटोमेटिक डेट लाना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में, या किसी भी टेक्स्ट पे डेट लाना चाहते हैं, सिंपली आप क्लिक करें उधर, माउस को माउस को क्लिक मीन्स कि आप जहाँ भी लाना चाहते हैं तो सिंपली कीबोर्ड की शॉर्टकट से शिफ्ट और डी प्रेस करके आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको शो हो रही होगी, मैंने यहाँ पर इंसर्ट की, मेरे पास डेट आ गई। इसी तरह मुझे यहाँ पर भी डेट चाहिए तो मैंने शिफ्ट और डी से डेट आ गई। उसके बाद अगर आपको इसी तरह टाइम चाहिए तो हमारे पास 69 लास्ट पे आता है कीबोर्ड शॉर्टकट में, वो है शिफ्ट अल्ट टी। शिफ्ट अल्ट टी से हमारे पास टाइम आ जाता है, शिफ्ट अल्ट टी, देन आपके पास टाइम आ जाता है। तो मीन्स के ये वर्ड से ही है कि डी मीन्स डेट, टी मीन्स टाइम। तो अब तक के आप कीबोर्ड एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपने 69 कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखे हैं, जिसको आप डिफरेंट किस्म के सिर्फ ये MS ऑफिस तक महदूद नहीं, इनमें काफ़ी कुछ शॉर्टकट ऐसी भी हैं जिसको आप किसी भी गूगल टैब में या माई फाइल आपने ओपन की हो तो वहाँ पर भी यहाँ से इसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट हैं, यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए लर्न कंप्यूटर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।